Today's video is about two most important topics of mathematics about functions, and they are domain and range of a function. Now, by definition, what is domain and what is range? Domain, the set of real values of x, that is independent variable or input, which give real y, means the output are dependent variable. जैसे हमें पता है कि हम फंक्शंस में जो एफ ऑफ एक्स को वैल्यू फीड करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं, प्लग करते हैं, तो वो एक्स की तो वो तमाम वैल्यूज़ जो करस्पॉन्डिंग वाई का जो आंसर है डिपेंडेंट वेरिएबल वो रियल नंबर लाए, वो डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो. Second is range. Range is denoted by R, while domain is denoted by capital D. The set of values got for y, that is the output, after x is being put into the function f of x is equal to y or y is equal to f of x. जो हम x की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x के वो तमाम वैल्यूज़ जो करस्पॉन्डिंग इसी y डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कोई रियल नंबर आंसर दे सके, तो x की इन तमाम वैल्यूज़ को, इनपुट वैल्यूज़ को हम कहते हैं डोमेन, और जो इससे आंसर आता है ये डिफिनेट रियल नंबर, इसको हम कहते हैं रेंज. सर यहाँ पे मैपिंग डायग्राम से बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, बहुत आसान. जैसे हमारे पास एक फंक्शन है विच इज़ गोइंग फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी. यहाँ पे जो हमारे पास सेट ए है ये डोमेन सेट है, और ये बी जो है ये को डोमेन सेट है. 1 goes to A, 2 goes to C and 3 goes to B. It is really clear from the diagram. अब यहाँ पे ये A is the image of 1, B is the image of 3, while C is the image of 2. तो ये जो सेट है हमारे पास, ये इसको हम रेंज कहते हैं. D जो है ये रेंज का हिस्सा नहीं है, इसलिए D को कोई एलिमेंट यहाँ पे इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है. अब इसको हमने टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखा है. वो हमारे पास है 1 goes to A, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया है, 2C दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया, और 3B तीसरा ऑर्डर पेयर बन गया है. ये हमारे पास फंक्शन है. अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स विदाउट रिपीटिशन 1, 2 और 3, दिस फॉर्म्स द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये सेट. और जो सेकंड एलिमेंट्स हमारे पास ये A, स्मॉल c और ये स्मॉल b, ये हमारे पास ये सेट बनाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड रेंज सेट. अब जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हमें यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि कहीं पे अगर फंक्शन में डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो डिनोमिनेटर को हम ज़ीरो नहीं बना सकते. हम x को, डोमेन को या इनपुट वैल्यूज़ को इस तरह रखेंगे कि हम x की जगह जो वैल्यू प्लग करते हैं, पुट करते हैं, वो उसको ज़ीरो ना बनाए. सो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. सेकंड बात, हमारे पास कहीं पे स्क्वायर रूट के अंदर ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड. तो रेडिकेंड जो है ये हमेशा हमारे पास ये नेगेटिव ना हो, दिस मस्ट बी नॉन नेगेटिव. इसलिए कि हम यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा देट विल क्रिएट आयोटा विच इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर. तो हम रियल नंबर की बात करते हैं, तो इसलिए ये रेडिकेंड जो है दिस मस्ट बी ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन्स दिस मस्ट बी नॉन नेगेटिव. हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x माइनस 5. तो यहाँ पे अभी इसी कंडीशन के मुताबिक हम डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं रख सकते. सो दिस डिनोमिनेटर विच हैज़ गॉट x एज अ वेरिएबल must not be equal to 0. So x must not be equal to 5. So domain for this very function is the set of all x's such that x belongs to a set of real numbers, and ये जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं ये एंड के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो है ये हम और के लिए यूज़ करते हैं. एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 5. सिर्फ 5 के अलावा कोई भी रियल नंबर हम इसी फंक्शन में पुट कर सकते हैं. इसी को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स दिस डोमेन, और इससे हम 5 को निकाल सकते हैं इस तरह. ये और ये एक जैसे हैं. रेडिकेंड के केस में
ये रेडिकल साइन के अंदर जो भी चीज़ है, व्हाट इज़ रिटन इनसाइड दिस रेडिकल साइन, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इफ़ दिस इज़ नॉट इन द डिनोमिनेटर। अगर ये डिनोमिनेटर में होगा तो फिर ये इक्वलिटी साइन नहीं होगा। सो फॉर दिस लेट अस टेक एन एग्जांपल, y इज इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर रूट। सो दिस रेडिकेंड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो है ये स्टार है यहाँ पे, this radicand must be greater than or equal to 0, which implies x is greater than or equal to 4. So domain for this function is set of all real numbers belongs to R and x is greater than or equal to 4. यहाँ पे अगर हम x की जगह 4 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0। 0 से बड़ा नंबर पुट करेंगे 5 तो 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर रूट निकल सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसा नंबर पुट करते हैं जो कि 4 से ग्रेटर ना हो या इक्वल ना हो, जैसे 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर रूट, एंड दैट इज़ नॉट अ रियल नंबर। सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इस टॉपिक को, डोमेन और रेंज को ज़्यादा क्लियर करने के लिए लेट्स से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। आसानी के लिए हम एफ ऑफ एक्स और वाई, चूँकि हम दोनों रेंज वेरिएबल को कहते हैं, रेंज फंक्शन होता है ये, तो वाई और एफ ऑफ एक्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है, इसी फंक्शन का एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डोमेन और रेंज क्या है। हम एक्स को जो भी वैल्यू फीड करते हैं, शर्त ये है कि इससे जो आंसर आ जाए, वाई की वैल्यूज़ आ जाएँ, वो सारे डिफिनेट रियल नंबर्स हों, तो उन तमाम वैल्यूज़ को हम कहते हैं डोमेन। तो यहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसलिए कि ये यहाँ पे न तो डिनोमिनेटर है जो कि 0 बन जाए, न यहाँ पे स्क्वायर रूट है ताकि वो नेगेटिव बन जाए और प्रॉब्लम हो। तो इसमें हम तमाम रियल नंबर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये ओपन इंटरवल के फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं और ये भी ठीक है। रेंज में हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या क्या नंबर्स आती हैं, लेट्स से ज़रा इसको चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ दी हैं x के लिए, ताकि हम पुट करें और देखें कि क्या क्या वैल्यूज़ आ सकते हैं। जो आंसर आएगा दैट विल बी और रेंज। रेंज का मतलब है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है फंक्शन की, आफ्टर बीइंग पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ सो मेनी एक्सेस राइट ओवर हियर इन द फंक्शन, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। लेट्स से मैं यहाँ पे इसी फंक्शन में यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 0 1 -1 2 -2 एंड सो मेनी वैल्यूज़। तो y की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे मैंने 0 पुट किया है, 0 स्क्वायर प्लस 5, इससे 5 आ गया है। फिर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया है, तो 1 स्क्वायर प्लस 5 मीन्स 6। फिर मैंने उसी फंक्शन में -1 पुट किया है, -1 स्क्वायर मीन्स +1 अगेन, प्लस 5 6 आ गया। फिर 2 पुट किया, फिर -2 पुट किया, 2 से 9 और -2 स्क्वायर प्लस 5, इससे भी 9 आता है। तो यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू पुट करते हैं, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन है, तो कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। स्क्वायर करने के बाद कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अगर सबसे छोटी वैल्यू 0 भी हो, तो 0 + 5 सबसे कम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो सकती है 5 जो है, दिस इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब इसके बाद हमारे पास 6 आता है, 6 आ गया, 9 आ गया, 9 बड़ी वैल्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 से छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि स्क्वायर फंक्शन है, उसको हम जितनी भी छोटी है, जितनी भी बड़ी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव बन जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 5 है और 5 से बड़े वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज़ r इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वाइज सच दैट y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। हमारे पास है नंबर लाइन 0 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो इसका जो डोमेन है डी, वो सारे रियल नंबर्स है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। हम यहाँ पे कोई भी 0, कोई भी पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव पुट कर सकते हैं, विच गिव्स अस अ डिफिनेट रियल नंबर वैल्यू फॉर दिस फंक्शन। इसलिए डोमेन आर रियल नंबर्स, और रेंज जो है इसमें 5 शामिल है, 5 इसमें आ सकता है, तो इसलिए इसको मैंने सॉलिड सर्कल किया है। अगर ये 5 शामिल ना होता तो इसको हम इस तरह हालो या खाली सर्कल इस यहाँ पे छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे चूँकि 5 शामिल है तो 5 और 5 से बड़े नंबर्स हमारे पास इस फंक्शन के लिए रेंज है। अब ज़रा इसी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 या y
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम ज़रा ग्राफिकली एनालाइज करते हैं कि इसका डोमेन रेंज। ये भी एक बहुत आसान तरीका है, इस पर एक और वीडियो में पेश करूँगा आपके लिए कि कैसे चेक करते हैं अगर आपको एक फंक्शन गिवन हो, इसका डोमेन और रेंज डायरेक्ट ग्राफ से कैसे मालूम किया जा सकता है। तो ये हमारे पास जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ यहाँ पे बन गई थी, तो इसका छोटा सा ग्राफ बनता है। जैसे हमारे पास 0 पे इसकी वैल्यू बन गई थी 5, तो 0.5 हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे आ गया है। इस तरह हमारे पास हमने x की जगह 1 पुट किया था तो इसका करेस्पॉन्डिंग 6 आंसर आ गया था। फिर हमने -1 पुट किया था, इसकी जगह 6 आया था। और पेयर्स बनते जा रहे हैं, जैसे 2 और 9, x के लिए 2 तो y के लिए 9 आया था, और x के लिए -2 तो उसके लिए भी 9 आ गया था। तो अगर ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हम प्लॉट करें ग्राफ पे, तो हमारे पास इस तरह कुछ बनता है। ये एक पॉइंट है हमारे पास, ये 1 और ये 6 दूसरा पॉइंट है, -1 और 6 ये पॉइंट बन गया है। इसके बाद 2, 9, ये 1, 2 x पे 2 और y पे 9, ये यहाँ पे 9 है, ये हमारे पास बन गया है ये पॉइंट। सिमिलरली हमारे पास -2 पे भी 9 ये बन गया है। तो अगर इसको हम सबको इस तरह ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास इस तरह एक पैराबोलिक शेप बनता है। ये देखें, ये इसका ग्राफ बनता जा रहा है। ये देखें, ये इसी फंक्शन का y स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ये हमारे पास ग्राफ बन गया। डोमेन के लिए क्या चेक करते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास लेट्स से एक स्टिक है, ये पेन है, इसको हम रोल करते हैं तो वी हैव टू, फॉर डोमेन वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह ये हम रखते हैं, तो इस तरह जाते हैं। ये देखें, तो हमारे पास यहाँ पे x की किसी भी वैल्यू के लिए आप ग्राफ देखें, ये इस तरह एक्सटेंडेबल है ना। तो x के लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। देखें सारे ग्राफ ये जाते हैं, इधर जाते हैं, जाते हैं। तो यहाँ पे सारी वैल्यू स्वीप होती हैं, x के ऊपर सारी वैल्यूज हमारे पास स्वीप होती हैं। -इन्फिनिटी से लेके 1, -100, -50, -2, -1, 0 के लिए सबका यहाँ पे ग्राफ मौजूद है। यहाँ पे फिर 1, 2, 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे सारे ग्राफ मौजूद है। तो इसका डोमेन ऑफ रियल नंबर्स है, ऑल रियल नंबर्स यहाँ पे हम लिख चुके हैं। सिमिलरली रेंज के लिए कि इसके फंक्शन का रेंज क्या है, तो वी हैव टू मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये रेंज के लिए। तो यहाँ पे हम ये रोल करते हैं, देखें यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है। यहाँ पे देखें y एक्सिस पे कोई ग्राफ नहीं बन रहा है। जाते यहाँ पे ग्राफ शुरू हो गया 5 पे। इस फंक्शन के ग्राफ ने एक y एक्सिस को यहाँ पे 5 पे काटना शुरू किया है, इंटरसेक्शन शुरू की है। तो 5, इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 दोनों साइड्स पे यहाँ पे ग्राफ शुरू है। तो हमारे पास ये प्लस इन्फिनिटी तक ऊपर जाता है। तो लीस्ट वैल्यू 5 है, और इसके सामने हम जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो सारे नंबर्स, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसकी जो कम से कम वैल्यू है वो 5 से शुरू है, 5 शामिल है, और फिर आगे प्लस इन्फिनिटी। इसको काफ़ी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। इसको आप समझेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन जो है ग्राफिकल मेथड में और किसी वीडियो में आपको दे दूंगा कि ग्राफ से आप किसी फंक्शन को डोमेन और रेंज कैसे मालूम करेंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh.